सुंदर लग रहे हैं ना ये हरे भरे पेड़ पौधे, शांति में समाया हुआ प्रकृति का शोर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब जल्द ही खत्म होने वाला है तो क्या जवाब होगा आपका? नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूं आपका हमारी खास प्रस्तुति में धरा कॉलिंग। भारतवर्ष वो देश जहां हर इंसान सुबह उठते ही धरती माँ को प्रणाम करता है, उनसे क्षमा मांगता है। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में हमारी धरती, जिसे हमने माँ की संज्ञा दी, उसके साथ क्या हुआ, आइए देखते हैं। ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी पर लगवाए गए चंद पेड़ पौधे, सांस लेने के लिए प्रदूषित हवा, चलने के लिए कंक्रीट की सड़कें, उस पर दौड़ती गाड़ियां, देखने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें, और हाँ, हम घरों और ऑफिसों में सजे 21वीं सदी के मानव की शान में चार चांद लगाते हुए उन प्लास्टिक के पेड़ों को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, यही है आज की हकीकत। आज के लगभग 4.5 अरब सालों पहले जब हमारा ब्रह्मांड केवल एक शून्य था, तब हमारी इस धरती ने पूरे ब्रह्मांड से अपने अस्तित्व के लिए जूझकर जीवन को अपनी कोख में शरण दी। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि है, पुत्रोह पृथ्विया, यानी पृथ्वी हमारी माँ है और हम इसकी संतान। इसी माँ की कोख से सारे जीव जंतुओं के साथ इंसान का भी जन्म हुआ। लेकिन इंसान अपने चंचल स्वभाव से विवश, जिसे पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जीव होने के खिताब से नवाजा गया है, इतना बुद्धिमान कि विकास की अंधी दौड़ और प्रकृति के बेलगाम दोहन से आज उसने बहुत कुछ हासिल किया है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जीवों व वनस्पतियों की लगातार विलुप्त होती प्रजातियां, उपजाऊ भूमि में होती कमी, खाद्यान्न संकट, तटवर्ती क्षेत्रों का क्षरण, ऊर्जा के स्रोतों में आ रही कमी और फैल रही नई नई बीमारियां। इतनी उपलब्धियां हैं 21वीं सदी के विकसित मानव के पास। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हम इसके बदले में प्रकृति को क्या दे रहे हैं? क्या इंसान इतना लालची हो गया है कि माँ कही जाने वाली धरती का अंधाधुंध दोहन हो रहा है? जब इस समस्या का हल जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने भीलवाड़ा के लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि धरती का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है और हमें स्कूली शिक्षा में इसके लिए जागरूकता पैदा करनी होगी। प्रकृति का महत्वपूर्ण जो हमारे सामाजिक जीवन में जो योगदान हमको देना चाहिए, सबसे पहली बात प्रकृति को वृक्ष लगाएं और रेगुलर हर जना वृक्षारोपण करे। और ये मैंडेटरी कर देना चाहिए सरकार को स्कूलों में कि हर बच्चे को अपने एक क्लास में इसके बारे में टॉपिक दिया जाए कि आप वृक्ष लगाएं, वृक्ष से ही उन्नति होगी। घटते वन, बढ़ता प्रदूषण, ये कैसा वातावरण तैयार कर रहे हैं हम आने वाली पीढ़ी के लिए। आज प्रकृति का प्रकोप हमें कई रूपों में देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब इंसान की बढ़ती लालसा का ही परिणाम है। विश्व भर में जिस तरह से जो हालात पैदा हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेके, ये पूरे जनमानस के लिए खतरे की घंटी है। आज हमेशा सुनते हैं कहीं भूकंप आ रहा है, तो कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं पेयजल की समस्या खड़ी हो रही है। यदि इन सब के पीछे हम देखेंगे कि ऐसा एकदम क्यों होने लगा है, क्योंकि दुनिया भर में एक होड़ सी मची हुई है। कई परमाणु परीक्षण हो रहे हैं, तो कई तरह के जो शोध हो रहे हैं, और उसके कारण जिस तरह से एक वायुमंडल खराब हो रहा है, और इस वायुमंडल के कारण जहां पर आसमान में परीक्षण हो रहे हैं, धरती पे परीक्षण हो रहे हैं, पानी में परीक्षण हो रहे हैं, और इन परीक्षणों से जो प्रक्षेपात्र और जिस तरह से जो एक एनर्जी निकलती है, वो एक मानव के लिए एक संकट खड़ा कर रही है। आज सारी दुनिया विकास कर रही है। विकास की राह पर बढ़ने का अधिकार हमें भी है, लेकिन इसकी कीमत हम क्या चुका रहे हैं, ये हमें तय करना होगा। और जिस प्रकार का वातावरण आज जिस देश में पर्यावरण का नाश का जो बना हुआ है, उसके लिए मैं ये चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ कि मच गया शोर कि चंदा की धरती को आबाद कर दो, मंगल पर जाकर मानव ग्रह निर्माण कर दो, पर मंगल पर जाने से पहले
ए धरती के लोगों, धरती से प्रेम तो कर लो। ए धरती के लोगों, धरती से प्रेम तो कर लो। हम मंगल पर दुनिया बसा लें, जहां एक ग्रह पर जीवन तलाशने की चाह सही है, लेकिन जिस धरा ने हमारे अस्तित्व को बनाया है, उसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। ये इंसान भी ना बहुत ही अजीब है। बच्चों को तो बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी बातें समझा देना चाहता है, लेकिन खुद शायद जिंदगी भर इन बातों से कोसों दूर रहता है। आज तक आपने इंसान के तुनक मिजाज होने की बात तो सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपको दिन ब दिन धरती और मौसम के बिगड़ते मिजाज से रूबरू करवाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, मौसम का बिगड़ता मिजाज। और ये कोई मजाक नहीं, बल्कि हम समझदार लोगों का बहुत ही बड़ा सच है। आज हम अपने बच्चों को स्कूल के फंक्शंस में हरा भरा पेड़ बना देख पर्यावरण बचाओ जैसा गंभीर संदेश देता देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन क्या तोतली जुबान से निकली इन बड़ी बातों को गंभीरता से समझ पाते हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं। पहली बार 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में धरती और पर्यावरण के विचार को बढ़ावा देने के लिए जेराल्ड नेल्सन ने वर्ल्ड अर्थ डे मनाने की पहल की, जिस पर आज 190 देशों ने अपनी सहमति की मोहर लगाई है। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर सामने आए आंकड़ों की सच्चाई कुछ और है। शायद ये आंकड़े आपको एक बार दोबारा सोचने पर मजबूर कर दें। 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 79 लाख लोगों की मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण था। विकासशील देशों में 94% लोग खराब हवा, पानी और जमीन के कारण बीमार पड़ते हैं। ये आंकड़े हाल ही में ब्लैक स्मिथ एंड ग्लोबल अलायंस और हेल्थ एंड पॉपुलेशन एंड ग्रीस क्रॉस नामक संस्थान ने जारी किए। एनवायरनमेंट से हमको अब बहुत कंसर्न रखना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जितना पोल्यूशन जनरेट हो रहा है उसको हम रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हर सिटीज़न का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करे और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करे जिसको रिसाइकिल कर सकें। नहीं तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग होने से सब लोगों को नुकसान होगा। और जो नेचर ने एक अपना सिस्टम बनाया है, अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे जिनको कि हमको ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमको एक स्वच्छ स्वस्थ वातावरण रखना चाहिए और वातावरण को अच्छा रखने के लिए हमको प्रकृति के नियमों का पालन करना है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ही आज हमारे लिए परेशानियों का सबब बन गई है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझने और उन्हें निभाने की जगह उम्मीद करते हैं सरकार इस पर काम करे। क्या एक आम इंसान की अपनी धरती के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी बिगड़ती जीवन शैली ने ही आज भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं को निमंत्रण दिया है। आइए जानते हैं प्रतापगढ़ के लोगों ने इस पर क्या कुछ कहा। पृथ्वी के साथ मानव का खिलवाड़ खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। इसी का परिणाम है कि कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी तूफान आ जाते हैं, कभी ग्लोबल वार्मिंग जो लगातार बढ़ती जा रही है। ये पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य के असंयमित विकास की लालसा में असंयमित जीवन जीने का ही परिणाम है। आज आप कहीं भी देख लीजिए, हर इंसान अच्छी ठंडी छांव तो पसंद करता है, लेकिन पेड़ पौधे नहीं लगाता है और वो ना अपनी जिम्मेदारी समझता है। ग्लोबल वार्मिंग से हमारी इस धरती को इतना नुकसान पहुंच रहा है जिसकी हम शब्दों में उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। इतना प्रदूषण, इतना धुआं, इतने प्रकार की, इतनी आजकल हम पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं, इतने सारे प्रदूषण के स्रोत हो गए जिससे प्रदूषण फैल रहा है। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी है आम जनता की, हम सब की। वर्तमान में जो है हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। आदमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहा है प्रकृति से, अपन उसको फिजूल खर्ची कर रहे हैं, पानी नहीं बचा रहे हैं, पानी को व्यर्थ बहा रहे हैं। हमारी विशेष प्रस्तुति धरा कॉलिंग में समय है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि भी बहुत सारे तथ्य जानना बाकी है।